Today's topic is केशवानंद भारती केस 1973। आज आपका जो टॉपिक होगा क्या होगा? केशवानंद भारती 1973 केस। केशवानंद भारती केस कहाँ से रिलेटेड है? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरल। ठीक है, आज हम बात करते हैं जो केशवानंद भारती 1973 में जो बात हुई थी फंडामेंटल राइट के वायलेशन की। तो केशवानंद भारती ने क्या किया? फंडामेंटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या किया है, फंडामेंटल राइट को सिटीजन तक पहुंचाने में क्या किया है, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, रिव्यू के लिए हमारा प्रोटेक्शन किया है। अब बात करते हैं केशवानंद भारती केस ने कैसे गवर्नमेंट को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। जो केशवानंद भारती केस है तो उसमें क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट है तो वो क्या है, फंडामेंटल राइट को क्या कर देती थी, अमेंड कर सकती थी। बट क्या किया, केशवानंद भारती केस के आने से जो वर्डिक्ट आया केशवानंद भारती केस में, उसमें क्या है, जो बेसिक फीचर है उसमें क्या है, सुप्रीम पार्लियामेंट उसको क्या कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है। मूलभूत संविधान की जो मूलभूत विभूतियां हैं उनको क्या रखना पड़ेगा संविधान में, उनको सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट। ओके, अब हम बात करते हैं, इससे पहले भी कई सारे केस आए हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था हमारा 1951 में। ठीक है, इसमें जो हमारा अमेंड हुआ था वो हुआ था किसमें, एक हुआ था हमारा प्रॉपर्टी में और एक हुआ था 9th शेड्यूल में। प्रॉपर्टी में क्या है, सीमित राइट देते हैं। पहले हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसमें क्या कह दिया गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया था, एक चेंज कर दिया था। ठीक है, अमेंड किया था तो इसमें क्या कर दिया, लैंड को क्या कर दिया, एक सीमित राइट दे दिया था। और हमारा जो 9th शेड्यूल है उसमें क्या चेंज किया था गवर्नमेंट ने, इसमें क्या कहा था, जो भी इसमें 9th शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट शामिल होंगे उसको क्या हो सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रिव्यू नहीं किया सकता है। ठीक है, जो भी 9th शेड्यूल के अंदर जो भी रिफॉर्म रखे गए हैं उनको रिव्यू नहीं किया सकता है। अब हम बात करते हैं जो बड़ा केस है 1957 का, संकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में क्या कहा गया है, इस केस में संकारी प्रसाद ने जो सुप्रीम कोर्ट से क्या एक पिटीशन फाइल की जिसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट क्या सुप्रीम पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किए सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हाँ क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन एक उसके पीछे किसके द्वारा, किसके द्वारा, 368 के द्वारा। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल है 368 के द्वारा चेंज कर सकते हैं, उसका सहारा लेके। आर्टिकल 368 किसके साइन होंगे, प्रेसिडेंट की सहमति से। ओके, अब हम बात करते हैं 1964 की। 1964 में क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 70, तो उसमें क्या हुआ, 9th शेड्यूल में कितने क्या रखे गए, 9th शेड्यूल में कितने रखे, 14 ऐसे ला रखे गए जिसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसने रखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बट क्या हुआ, जो केस आया, कौन सा केस आया है, केस आया सचिन प्रसाद का, किसके वर्सेस, राजस्थान के केस में, राजस्थान गवर्नमेंट में। तो वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर भी एक बार क्या हुआ, किसको पावर होगा, पार्लियामेंट को, किसके अगेंस्ट, स्टेट के, स्टेट की जो लैंड प्रॉपर्टी है ये किसको राइट है चेंज करने का, यहाँ पर पार्लियामेंट को। यहाँ पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये अभी जो प्रीवियस अभी बेस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड है, गोरखानाथ केस से। ठीक है, गोरखानाथ केस क्या है, गोरखानाथ केस की फाइल रखी गई 1967 में। ये फाइल रखी गई, इसमें क्या था, ये जो पंजाब लैंड का डिस्प्यूट था, तो यहाँ पे जो गोरखनाथ थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के केस में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज की। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, क्या दिया कि आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट का क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अब गोरखानाथ ने क्या कर दिया,
यहाँ पर बताया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदल गया। अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, 90 इस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, इंदिरा गांधी की। उन्होंने क्या किया, 24, 25, 26 और 23 ये अमेंडमेंट किए लगातार। या उन्होंने क्या किए, 3 4 अमेंडमेंट क्या किए लगातार, रिफॉर्म किए। इसमें से भी क्या किया, 5वां रिफॉर्म किया था लैंड एग्रीमेंट, ये भी रिफॉर्म किए। तो इनका वायलेशन के लिए कौन था, हमारा केशवचंद्र भारती केस। ठीक है, जो हमारा इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था, 39 अमेंडमेंट किया था और 41। तो इसमें क्या कहा गया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो भी हमारे पीएम है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स पीएम है, और जो तो इन पे क्या कर सकते, सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी क्या हो सकता है, इन पे क्रिमिनल केस नहीं चलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये किसमें कहा था, ये हमारे जो 39 41 जो अमेंडमेंट हुए थे, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर दिया था, जो भी एक्स पीएम होंगे वो उन पे क्या कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर किसको पावर हो गया, यहाँ पर किसको पावर दी गई, गवर्नमेंट को। ठीक है, इस टाइम पे देखो बात करते हैं, इस टाइम पे क्या था, जो इंदिरा गांधी नेहरू की डेथ की बात, जो पीएम चुनना था वो किसको चुनना था, इंदिरा गांधी को। तो लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई कहां पर, ताशकंद समझौता के बीच में। तो उनकी डेथ की बात इस टाइम पे क्या था, जो हमारे पीएम इंदिरा गांधी को चुना गया था मेजोरिटी में। तो यहाँ पर क्या, इनको राइट थोड़े ज्यादा थे बट नॉलेज थोड़ी कम थी, पीएम भी कुछ फैसले लायक नहीं था। तो यहाँ पे क्या किया, इंदिरा गांधी ने इन दोनों अमेंडमेंट को चेंज किया। यहाँ भी क्या हुआ, वायलेशन हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ फैसला किसके अगेंस्ट कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया। अब हमारा 1975 में क्या हुआ, 1975 में जो हमारे केशवचंद्र भारती केस की क्या रखी गई, एक फाइल रखी गई। इसमें से एक जस्टिस थे, कौन थे, जस्टिस राय। इनको भी क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का विदाउट सीनियर मेजोरिटी के क्या कर दिया, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज इलेक्ट कर दिया। ये भी क्या था, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या, यहाँ पर सरकार की मेजोरिटी क्या है, पावर ज्यादा दिखाई थी, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हो रहा था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। अब हम बात करते हैं केशवचंद्र भारती की केस की बात करते हैं। केशवचंद्र भारती केस में क्या है, टोटल यहाँ पर 13 जज की बेंच ने, जो हमारा गोरखानाथ केस था, गोलकनाथ केस था, इसमें जो हमारी जज की बेंच थी वो थी कितनी, हमारी 11, जिसमें से 6 और 5 का रेशियो था। 6 और 5 रेशियो में क्या था, 6 क्या थे, फेवर में थे, और 5 जज थे जो थे अगेंस्ट थे। ठीक है, और जो हमारा केशवचंद्र भारती केस बनाया था उसमें क्या थे, 13 जज की बेंच ने फैसला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो था वो कितना था, 7 और 6। ठीक है, 7 और 6 का रेशियो था। यहाँ पर 7 जो वो जज थे जो किसके पक्ष में थे, केशवचंद्र भारती के। तो केशवचंद्र भारती ने जो केस किया था वो किसके, केशवचंद्र भारती के बारे में बता देते हैं। तो ये क्या थे, केरल में एक मठ था, वहां के जो हेड थे, ठीक है, केशवचंद्र भारती। तो मठ की जो जमीन थी वहां पर केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था, केरला गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया था, उनकी जमीन को क्या कर दिया था, एक लॉ पास कर दिया था कि 30 एकड़ से अगर किसी की ज्यादा जमीन है उसको क्या है, सब्सिडी नहीं, मतलब लाभ नहीं मिलेगा सरकार का। तो इसके खिलाफ केशवचंद्र भारती ने केस किया था। तो केशवचंद्र भारती जब केस किया तो 1973 में नाना भाई पालके के सहयोग से क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पीआई दायर की। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो फैसला आया तो उसमें क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट को, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया कि फंडामेंटल राइट को चेंज तो किया जा सकता है बट जो बेसिक फीचर है उनको चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिक फीचर को, जो बेसिक है, मूलभूत रचना है, उनको क्या सुप्रीम फैसले में क्या एक साइड रखना पड़ेगा। जैसे हमारे बेसिक फीचर कौन कौन से हैं, बेसिक फीचर में हो गया हमारी जुडिशरी हो गया, फ्री इलेक्शन हो गया, सेकुलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीजों को क्या चेंज नहीं किया जा सकता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को संसद क्या कर सकती है, जो भी ला है उनको क्या कर सकती है, एफआर को चेंज कर सकती है। ठीक है, बट बेसिक फीचर को क्या, जो मूलभूत याचना है, इनको बचाकर रखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की केशवचंद्र भारती केस की 1973, फिर इसके बाद भी कई सारे केस आए, मिडनॉमिक्स केस आए। ठीक है, और
मिर्ना मिर्ज से भी बात हुई थी, लेकिन ये 1973 का केशव भारती का केस था। ठीक है, थैंक यू गाइस।